कल्पना करो, अगर कल सुबह उठो और तुम्हारी कमाई, तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन, सब कुछ तुम्हारा होकर भी तुम्हारा न रहे। एक ऐसी दुनिया जहां बराबरी का वादा है, लेकिन उस बराबरी को लागू करने के लिए आजादी की कुर्बानी देनी पड़ती है। क्या ये न्याय है या एक ऐसा जाल जो पूरी दुनिया को अपने रंग में रंगना चाहता था? 20वीं सदी की सबसे खतरनाक लड़ाइयां हथियारों से नहीं, विचारों से लड़ी गईं। एक ऐसा विचार जिसने साम्राज्यों को गिराया, सरहदों को बदला और करोड़ों इंसानों की जिंदगी एक ही सवाल में बदल दी। क्या कम्युनिज्म दुनिया को आजाद करेगा या एक ऐसी कैद बनाएगा जिसका दरवाजा कभी खुलना ही नहीं था? 19वीं सदी, पूरी दुनिया में कारखानों का अंधेरा फैल रहा था। मजदूर मशीनों की तरह काम करते थे और अमीर होते जा रहे थे। यही पैदा हुआ असंतोष, यही पैदा हुई भूख और इसी अंधेरे में जन्मा एक विचार, कम्युनिज्म। दो आदमी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, दो दिमाग, लेकिन एक ही सपना। एक ऐसी दुनिया जहां कोई अमीर न हो, कोई गरीब न हो, सब बराबर हो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दुनिया को हिला देने वाला दस्तावेज। 1848। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दुनिया को पता नहीं था कि इन 23,000 शब्दों में शायद इतिहास का सबसे खतरनाक बीज बोया जा चुका है। मार्क्स कहता है, मजदूरों के अलावा दुनिया में कोई भी असली मालिक नहीं। और फिर एक वादा, एक दिन सब उठेंगे और सत्ता गिर जाएगी। 7। रूस, जहां विचार ने पहला देश बनाया। 1917। ठंड का मौसम, सड़कों पर भूख, गरीबी और बगावत उबल रही है। फिर आता है व्लादिमीर लेनिन, एक आदमी, एक विचार और एक क्रांति जो दुनिया को दो हिस्सों में बांट देगी। अक्टूबर रेवोल्यूशन, सार गिरता है और दुनिया में पहली बार एक राष्ट्र खुद को कम्युनिस्ट कहता है, सोवियत संघ। 4। क्रांति का वादा और डर की पहली परछाई। कम्युनिज्म ने वादा किया था सब बराबर होंगे, लेकिन बराबरी स्थापित करने के लिए सबसे पहले सभी विरोधों को खत्म करना था। फिर शुरू हुआ एक अजीब दौर जहां असहमति देशद्रोह बन गई और विचार हथियार। कहानी यहां सपने और डर दोनों में बदल जाती है। 5। जोसेफ स्टालिन, कम्युनिज्म का सबसे खौफनाक चेहरा। वो लेनिन के बाद आता है जोसेफ स्टालिन, एक नेता जो अपने ही लोगों से डरता था, लेकिन अपने डर को छुपाने के लिए लाखों लोगों को दबा देता है। महान सफाई, जहां रात के अंधेरे में लोगों को उठा लिया जाता था। कोई मुकदमा नहीं, कोई बचाव नहीं, सिर्फ एक सजा, गायब हो जाना। एक विचार का फैलाव, चीन, क्यूबा, कोरिया। सपना रूस तक सीमित नहीं रहा। 1949। चीन, माओ जेडोंग उठता है और एक पूरा राष्ट्र एक नए प्रयोग में कूद जाता है। सामूहिक खेती, सामूहिक घर, सामूहिक जीवन। लेकिन इस सामूहिकता की कीमत लाखों भूख से मौतों में चुकाई गई।